एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। और कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने नीचे रूम की सफाई करी, लॉबी में सोफ़े वगैरह के कपड़े वॉश करे थे, तो वो सब डाल के फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। और आज मैंने खाना पहले दोपहर का बना दिया, उसके बाद मैं सफाई में लगी, क्योंकि अगर एक बार आप सफाई में लग जाते हो तो आप सोचते रहते हो चलो थोड़ा ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ, और उसके बाद खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती है। तो फिर इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं खाना बनाने वाला काम ही ख़त्म कर दूँ, अगर मेरा काम ज़्यादा है तो। और अगर मुझे लगता है कि इस काम में सिर्फ मेरा आधा घंटा या 15-20 मिनट 1 घंटा जाएगा, तो फिर मैं खाना बाद में भी बना देती हूँ। बट मुझे पता था कि आज मुझे क्या क्या करना है। मैंने अपने टारगेट पहले ही फिक्स करके रखे थे कि आज मुझे क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं, तो इसीलिए फिर मैंने पहले खाना बनाया और उसके बाद जो जो मेरे आज काम थे मैंने वो करे। पहले मैंने सोफ़े वगैरह कपड़े और सोफ़े थे उनका लुक थोड़ा चेंज किया, और फिर रूम में जो खिड़की है अंदर वाले में उसके अंदर की सफाई करी, टेबल के नीचे जो सामान था उधर साफ़ सफाई करी। वो छोटे छोटे काम जो हम मतलब अवॉइड करते रहते हैं, बट वो करने भी ज़रूरी होते हैं, तो मैं उनका एक फ़िक्स दिन रखती हूँ कि इतने दिन बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा डस्टिंग करनी है। और इसके बाद फिर रूम भी मैंने आज सुबह इसकी बेडशीट वॉश कर दी थी, तो इसको भी सेट करना था, इसीलिए फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी मैंने बेडशीट डाल दी है। गर्मियों में बस देखते हैं कि कौन सी बेडशीट डालें, तो फिर जो सबसे मतलब पुरानी होती हैं और कॉटन में होते हैं प्योर, तो फिर उन्हीं को मतलब बिछाने का मन करता है। बेडशीट और भी हैं, काफ़ी हैं, बट ठंडी बेडशीट और कॉटन की बेडशीट वो अच्छी लगती हैं, मतलब देखने में भी सुकून देती हैं और लेटने में भी सुकून देती हैं। तो इसीलिए फिर मैंने आज अभी रूम की क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बेड साइड प्लेसमेंट। तो ये भी मैं अम्बाला से ही लेके आई थी, मुझे तब ध्यान नहीं रहा शेयर करना, टार शेयर कर देती हूँ। और अभी मैं से इनकी बिछाने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर आपके साथ मुझे शेयर करना था, इसीलिए जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर मैंने पहले डस्टिंग की, डस्टिंग करने के बाद फिर मैं इनको आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे इनको डाल सकते हो। वैसे मैंने जो पुराने पिलो कवर होते हैं वो ही इसके ऊपर लगा के रखे हैं, ताकि मैं उनको अच्छे से यूज़ करने के बाद फिर मैं जब उनको फेंकूं तो मुझे गिल्ट ना रहे कि मैंने इनको ऐसे ही फेंक दिया, यूज़ नहीं किया। तो मैं अच्छे से इनको यूज़ करके फिर इनको फेंक दूँगी। और ये देखिए, तो आप इसे ऐसे लगा के यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेरी जो साइड टेबल्स हैं वो थोड़ी अलग शेप में है, और जो ये लेदर है मैंने इसीलिए कट करी थी, क्योंकि बेड साइड में जब पानी वगैरह कुछ रखते हैं या कोई गिलास रखते हैं तो वो जो बेड की टेबल होती है बेड के ऊपर ही वो एज़ इट इज़ छप जाता है, तो फिर वो बड़ा गंदा लगता था। कुछ दाग ऐसे होते हैं वो साफ़ भी नहीं होते थे। तो फिर मैंने ये लेदर काट के इसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इधर लगाई थी, बट फिर ये भी थोड़ा डस्टिंग वगैरह की दिक्कत होती थी। पर जब से मैंने ये पिल्लो कवर लगाए हैं तो मुझे बड़ी आसानी हो गई है डस्टिंग की, और इतना गंदा भी नहीं होता है। तो बस ये फिर मैं लेके आई थी कि कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे गेस्ट आते हैं या फिर
आप कहीं खाना खा रहे हो तो आप इसे वहाँ भी रख सकते हैं। तो बस मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के अनुसार आप इसको जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेड साइड्स पे रखा और आप इसे टेबल पे रख सकते हैं। जो इसकी जो यूज़ हो सकते हैं मैं आपको आगे दिखा दूँगी। जो भी पानी में मैंने मनी प्लांट लगाए हैं वो सब अच्छे से चल रहे हैं, बट इसके ऊपर जो 2 लीव्स आई हैं उससे ज़्यादा नहीं आए। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ तो रीज़न है। तो फिर जो इसके अंदर मैंने स्नेक प्लांट की एक ब्रांच डाली थी वो मैंने निकाल दी ताकि इसका ऑक्सीजन लेवल बराबर बना रहे। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अगर पेड़ पौधे के अंदर कोई भी है नहीं जाएगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको निकाला, पानी चेंज किया इसका और फिर से लगा दूँगी इसको। तो आई होप ये चल पड़े। बट इसकी थोड़ी सी एक टहनी मतलब अंदर से जो मैंने टहनी इसके अंदर लगाई है वो थोड़ी डैमेज है। उसको आई थिंक टाइम चाहिए, वो थोड़ा धीरे ही ग्रो करेगा। और फिर एक आप इधर ऐसे भी मतलब रख सकते हो, चारों कॉर्नर पे रख सकते हो, खाना वाना खाते हैं, या फिर आप सेंटर में इसको रख सकते हो। मतलब आप इसके मल्टी यूज़ कैसे भी कर सकते हो, बाकी अपनी पसंद होती है। किसी को कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर बस मैं आपको दिखा दूँगी कि आप कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। एक यूज़ ये है और एक यूज़ जो मैंने यहीं पे स्टूल रखी है, छोटी सी बेंच रखा है, उसके ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ कुशन कवर लगा के रखा है, ये भी कुशन कवर एक्स्ट्रा था तो इसका भी मैंने अच्छे से यूज़ करना है। अभी के लिए तो मैंने इसको लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट इसके ऊपर कुशन कवर ही मैं रखूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, 1-2 दिन के लिए इसको रखूँगी क्योंकि अच्छा लग रहा है। और फिर जब कुशन कवर साफ़ करके अच्छे से फिर से मैं वही डाल दूँगी ताकि उसको भी मैं अच्छे से यूज़ करूँ और फिर उसके बाद फेंकूँ। और जो इस बोतल में मैंने मनी प्लांट लगाया है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। हाँ, इसके अंदर जो पत्ते हैं ना वो अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको बाहर निकाल के कोशिश करी है कि ये बाहर की तरफ निकले, अदरवाइज़ बोतल के अंदर ही पत्ते हो गए थे, मतलब पत्ते हो गए थे वो कह रही हूँ मैं। और बस ये देखिए अब इसको लगा दिया। यहाँ जो पहले लगा था पौधा, वो बोतल गिर गई थी जब मैं घर गई हुई थी, तो पीछे से वो गिर गई, फूट गई और उसके अंदर का प्लांट भी ख़राब हो गया था। तो इसलिए बस अब मैंने ये रख दी है और कोशिश करूँगी कि कुछ और भी थोड़ा नया करने का सोच रही हूँ कि मैं प्लांट्स को इंडोर में थोड़ा सा ज़्यादा और ऐड करूँ रूम के अंदर प्लांट्स, बट जगह इतनी नहीं। जी पंखा बंद कर दो। आप बोलोगे पहले भी कर सकती थी, मुझे खुद अब ध्यान आया। तो मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा कि मैं अम्बाला से बेडशीट लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं पहले अम्बाला से बेडशीट लेके आई थी, 2 लेके आई थी, तो वो मैंने सेम ले आई, सेम कलर में ले आई। हाँ, बस थोड़ा सा एक फ्लोरल था, एक ट्रायंगल में डिज़ाइन था उसका, मतलब एक के ऊपर ट्रायंगल से बने हुए हैं। मैं यहाँ बिछाती भी हूँ, हल्की ब्लू शेड है उसकी, तो स्काई ब्लू, और स्काई ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। तो इस बार भी मैं स्काई ब्लू कलर की ही बेडशीट ले आई, तो वो सेम आ गई थी, तो इसके कारण ना फिर मुझे वो किसी और को देनी पड़ी और फिर मैं दूसरी लेके आई हूँ। और ये डिज़ाइन है बेडशीट का, ये देखिए एक्चुअल बेडशीट, ये प्रिंट में इसके पिल्लो हैं, ये चेक में, और ये प्रिंट में बेडशीट है। मैं दिखाती हूँ आपको। और इसका बेस्ट है जी इसका फैब्रिक, ये पिलो है, फैब्रिक बहुत बढ़िया वाला फैब्रिक है। यू कांट बिलीव, एंड प्राइस ऑल्सो इज, मतलब आपको जमाने वाला, कितने से प्राइस में इतनी अच्छी बेडशीट मिल सकती है। तो बेडशीट का कपड़ा काफ़ी अच्छा है, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया वो सबसे ज़्यादा है बेडशीट का कपड़ा। और ये है बेडशीट का प्रिंट, देखिए नॉर्मल प्रिंट, जयपुरी प्रिंट आपको यहाँ आसपास मिल जाएंगे, मिलने को ये भी मिल जाएगा, बट जिस रेंज में मुझे पड़ा है ये मुझे 560 रुपये की बेडशीट पड़ी है ये। अदरवाइज़ इसका प्रिंट रेट मैं आपको दिखाऊं, यू कांट बिलीव, देखा। और वैसे ये आपको 800-700 कुछ ऐसे मिल जाएगी,
लोकल्स में 900 तक आराम से मिलेगी, बट मुझे 560 में मिली है। मैं लेके आई इसे अम्बाला। क्या नाम था उनका, हीरा ब्रदर्स आई थिंक, मैं जानती हूँ उनको, आई थिंक यही नाम है उनका। तो बस इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और प्रिंट भी उसका यूनिक है, कॉटन में है और ये श्रिंक नहीं होगी, इसका कलर नहीं जाएगा, इसका प्रिंट नहीं जाएगा। अदरवाइज़ कॉटन की बेडशीट होती है उनका प्रिंट पक्का जाता है, बट इसका नहीं जाएगा, गारंटी दी है। बाकी देखने में भी लग रहा है, बाकी जो भी रहेगा मैं आपको फिर बता ही दूँगी कैसे रहेगा। जैसे हालत मेरी ऐसी हो रही है मतलब, है ना। चलिए, मैंने कंघी नहीं की है, नहीं खाना खाया, बना दिया है, बस अभी खाना भी खाऊंगी। वैसे भूख तो है नहीं, क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने अभी खाया था। वो गए हैं मार्केट, अभी आने वाले हैं, तो बस उससे पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। बाय बाय, अब शाम को मिलती हूँ। अगर ब्लॉग पूरा बन गया होगा तो बाय बाय, और नहीं बना होगा तो चलिए मेरे साथ।